हमारे यहाँ के जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वही अपने स्वागत भाषण से सबका स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये 3,240 करोड़ रुपए की जो हमारे जनपद महोबा की योजनाएं का लोकार्पण होना है, जिसमें महत्वपूर्ण अर्जुन सहायक परियोजना जो 2,655 करोड़ रुपए की माननीय प्रधानमंत्री इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उसका जीर्णोद्धार होगा, उसका लोकार्पण होगा। हम लोग महोबा वासी बहुत आनंदित हैं और बड़ा हर्ष है। पूरे जनपद जिला पंचायत महोबा की जो जनता आई है उसका मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। यहां पर जो हमारे अतिथि गण आए हैं, दोनों माननीय सांसद जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय बुंदेलखंड के सभी सांसद, हम इनको आश्वस्त करते हैं कि पिछली बार बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक गण जीते थे। हम लोग ये वीरों की धरती है। हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले 2022 में पुनः हमारे बुंदेलखंड की जितने सीटें हैं 19 सीटों को जिताने का कार्य हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड में होगा। और यहाँ के लोग वीर हैं, कहते हैं वीर धरती तो क्या आकाश बदल देते हैं, लहू की बूंद से विन्यास बदल देते हैं, आल्हा उदल हैं ये, समझो ना इन्हें ऐरा गहरा, ये अपने दम पे इतिहास बदल देते हैं। तो इतिहास बदलने का कार्य भाइयों और बहनों हम लोगों को करना है। आने वाले 2022 के चुनाव में ये बुंदेलखंड को जितना हरित बुंदेलखंड बनाने का प्रयास किया गया है, सर्वांगीण विकास किया गया है, उसको आगे तक हमारा भी दायित्व है कि आने वाले वर्षों में हम 2022 के चुनाव में पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करेंगे। पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि आज हम लोग सुनने आए हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए एक बार जोर से, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोबा श्री जयप्रकाश अनुरागी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक नरैनी जनपद बांदा श्री राजकरण कबीर जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत। बुंदेलखंड की इस वीर धरा महोबा पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस शुभ आगमन पर मंच पर पधारे प्रभारी मंत्री आदरणीय शेखावत जी, हमारे बांदा जनपद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आर.के. सिंह पटेल जी, अपने हमीरपुर महोबा के सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, अपने महोबा के विधायक आदरणीय राकेश गोस्वामी जी, चरखारी के विधायक आदरणीय ब्रजभूषण सिंह राजपूत जी, हमारे राठ की विधायिका मनीषा अनुरागी जी, अपने बांदा सदर के विधायक भाई प्रकाश द्विवेदी जी, अपने चित्रकूट से आदरणीय मंत्री जी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, हमारे मानिकपुर से विधायक आदरणीय आनंद शुक्ला जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी अपने सम्मानित
जिला पंचायत के अध्यक्षगण, अपने इस कार्यक्रम के प्रभारी जल शक्ति मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी और उपस्थित इस विशाल जनसमूह का मैं हृदय से अभिनंदन अभिवादन करता हूं। वास्तव में आज 3,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का जो तोहफा हमारे इस बुंदेलखंड के विशेषकर चित्रकूट मंडल के अपने किसान बंधुओं को मिलने जा रहा है और इतनी बड़ी सिंचाई परियोजना का जो लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, यह हम लोगों के गौरव की बात है कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी की जब भी बुंदेलखंड में आगमन होता है तो कोई ना कोई बड़ी परियोजना इस बुंदेलखंड को मिलती है। उनकी नेक कृपा दृष्टि इन बुंदेलखंड वासियों को मिलती है, होती है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी इस भारतवर्ष की गद्दी पर आसीन हुए हैं, चहुमुखी विकास इस देश का हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे बड़ी परियोजनाएं हम लोगों को मिली हैं। साथियों, आप लोग देख रहे हैं जिन सड़कों से आज हम इस जनसभा में आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, इस क्षेत्रवासी, इसके पहले 2014 के पहले इन सड़कों पर जब लोग चलते थे, बांदा से महोबा तक आने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती थी। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दी हुई योजनाओं का परिणाम है, उनका आशीर्वाद है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की देन है कि आज हम किस तरीके से जिस मार्ग को हम लोग 2 घंटे में नहीं तय कर पाते थे, आज इस प्रांगण पर आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु समय से आज इस कार्यक्रम में माननीय मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंधुओं, निश्चित रूप से आज हमें कुछ ना कुछ मोदी जी से इस बुंदेलखंड के विकास के लिए मिलने वाला है। इसलिए हम आप सबका दायित्व है कि इनको आते ही उनके हम सब लोग हृदय से उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सब लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों का, क्षेत्र से आए हुए सभी अपने कार्यकर्ता बंधुओं का, इस अपार जनसमूह का मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक बबेरू जनपद बांदा। हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, मेरा वॉल्यूम बढ़ा दिया करो, जब हम बोला करें ना तो वॉल्यूम बढ़ा दिया। अच्छा। माननीय विधायक बबेरू जनपद बांदा श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी, एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार खड़े होकर के हम सब लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। उनके साथ हैं भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी। जोरदार स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच में उपस्थित हमारे पूजनीय महाराज मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, हमारे इस उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे इस जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री आदरणीय महेंद्र जी, हमारे इस महोबा जनपद के प्रभारी प्रधान जी, हमारे इस बुंदेलखंड के मंत्री आदरणीय चंद्रकुमार उपाध्याय जी और हमारे इस लोकप्रिय सांसद महोबा श्री पुष्पेंद्र जी, बवेरी बांदा और चित्रकूट के सांसद आदरणीय हरके पटेल जी और बांदा सदर के विधायक आदरणीय प्रकाश द्विवेदी जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी जन समूह को मैं प्रणाम करता हूं। इतना ही निवेदन करता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और प्रदेश में आई, इतने अच्छे अच्छे काम हुए, उनका गिनाना बहुत अच्छा नहीं हो। हम सोचे हैं पहले, आज से 10 साल पहले बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त माना जाता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी और महाराज योगी जी के पास से और हमारे जल संघ मंत्री महेंद्र जी के प्रयास से आज ये बुंदेलखंड के चारों जनपद पानी पानी हो गए। चाहे आप एक परियोजना जो आप आज उद्घाटन हो रहा अर्जुन बांध की, ये सिंचाई के लिए हो गई, और पेयजल की व्यवस्था जो पानी के लिए तो तरसते थे, हमारे बांदा जनपद में खतान और अमलीकौर 2 परियोजना बहुत ही फेमस हो गई हैं। अब मेरा एक निवेदन है, कम से कम जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कार्य हुआ है, हम तो कहते हैं, मैं अपनी विधानसभा में तो एक बार चैलेंज किया था कि लोग कह दे कि जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कार्य हुआ है कभी नहीं हुआ। चाहे बांदा, चाहे बवेरू, चाहे आपका करवी, नरैनी, जितना भी बुंदेलखंड हमारा जितना कार्य हुआ उससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। किसी योजना को कभी नहीं हुआ। अतः अंत में जब भी हमारे महाराज जी आ गए हैं, जब आदरणीय मोदी जी आएंगे, सब लोग खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। कोई न कोई योजना हमको मिलेगी। जब आदमी भक्त भगवान से बड़ा होता है, एक बार मैं सबसे निवेदन करूंगा, सब लोग जाके खड़े होकर स्वागत करेंगे। बोले एक बार भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक बबेरू जनपद बांदा श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। और मुझे आपको बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे बीच माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार परम आदरणीय श्रद्धेय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच पधार चुके हैं। और एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय माननीय मंत्री महोदय जी का। भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी राजस्थान से आते हैं। रेगिस्तान में भी इन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया और बुंदेलखंड में भी पानी पहुंचाने का काम किया है। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। ऐसे हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का बार बार अभिनंदन है, स्वागत है। आल्हा उदल की इस धरती पर हमें आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार पुनः अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करने के लिए माननीय विधायक तेंदुआरी जनपद बांदा श्री ब्रिजेश कुमार प्रजापति अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें माननीय विधायक मानिकपुर जनपद चित्रकूट श्री आनंद शुक्ला जी। एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत। पानी भिजवाने के लिए मैं जो यहाँ पे व्यवस्था में लगे हैं, सबसे पहले अनुरोध करूंगा जो हमारे मीडिया के साथी हैं उन तक पानी पहुंचाने का काम करें। बोलिए भारत माता की। आला उदल की इस धरती महोबा पर आए हुए मेरे समस्त बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा के देवतुल जनता को कामता नाथ की नगरी से आया हुआ आपका ये साथी आपको प्रणाम कर रहा है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति हो चुकी है। आज हमारे कार्यक्रम में हम लोग के साथ यहाँ पे मंच पर उपस्थित हमारे केंद्र सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय लोक निर्माण राज्य मंत्री बड़े भाई आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, हमारे महोबा जनपद के यशस्वी सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, हमारे बांदा चित्रकूट के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आर.के. पटेल जी, हमारे बांदा जनपद से विधायक आदरणीय प्रकाश द्विवेदी जी, आदरणीय चंद्रपाल कुशवाहा जी, आदरणीय राजकरण कबीर जी, महोबा जनपद से विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय राकेश गोस्वामी जी, हमीरपुर जनपद से विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय युवराज सिंह जी, राठ से विधायक हमारी बहन मनीषा अनुरागी जी, हमारे महोबा जनपद से जिला पंचायत अध्यक्ष भाई जयप्रकाश अनुरागी जी, हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी, अपने महोबा जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय जे.एस. धर्मेश जी, उपस्थित हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता साथी, उपस्थित समस्त माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबको पुनः इस धरती से महोबा की धरती से आप सबको प्रणाम करते हुए आज हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम लोग जिनके नेतृत्व में, मैं तो कहता हूं कि ये आजादी की अलख जलाने के लिए एक बार साबरमती से गांधी जी नाम के एक संत निकले थे और देश की आजादी में महती भूमिका निभाई थी। पर वास्तव में हमारा देश आजादी का अनुभव 2014 से प्रारंभ किया और तब साबरमती से एक संत निकल के, गुजरात से निकल के अपने उत्तर प्रदेश काशी में आकर हम लोगों को एक नई चेतना देने का काम किए। ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज यहाँ पर महोबा की धरती पर आकर हम जैसे सूखे धरती को अर्जुन सहायक नामक परियोजना के लाभ से लाभान्वित करने के लिए उतर रहे हैं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। 17 में आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और हम लोग सब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, और दोनों के रहते आप जरा समझिए विकास की किस प्रकार की धारा बहने लगी। एक भारत 2014 के पहले का भारत और दूसरा भारत 2014 के बाद का भारत। एक उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश 2017 के बाद का। दोनों की तस्वीरें अलग है। ये स्पष्ट है कि सोच हमारी ईमानदार और काम हमारा दमदार। सोच हमारी ईमानदार, काम, सोच ईमानदार, काम, सोच ईमानदार, काम, काम दमदार है साथियों। और दमदार नहीं होता तो क्या संभव था कि 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 44 लाख प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास जमीन पर बनवाने का काम ही नहीं किया। आज हमारे क्षेत्र के लोग उसमें रहना प्रारंभ कर दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोच ईमानदार और काम दमदार। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी अलग जगह है विकास की। हम लोग चित्रकूट से आए हैं, भाई मानिकपुर विधानसभा का हूं, जहां डकैतों का और माफियाओं का आतंक होता था। और आज हमारी सोच ईमानदार काम दमदार का नतीजा है कि पूरा चित्रकूट डकैत मुक्त हो चुका है साथियों। यह है सोच ईमानदार और काम दमदार। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं, कहीं भी आप जाइए सड़कों में, जहां एक समय गड्ढों से बड़ी सड़क होती थी, आज कहीं कोने कोने में चले जाइए, हमारे चित्रकूट के मानिकपुर चले जाइए, इटवा डुडला चले जाइए, धारकुंडी तक चले जाइए, आपको सब जगह अच्छे मार्ग मिलेंगे। इसे कहते हैं सोच ईमानदार और काम दमदार। एक नहीं 1000 उदाहरण है, आप गिनने लगोगे सुबह से शाम हो जाए। एक विद्यालय पहले उत्तर प्रदेश के खंडहर जैसे विद्यालय थे, आज कायाकल्प करके ये हमारी सोच ईमानदार और काम दमदार दर्शाती है। कायाकल्प करके विद्यालयों को ना इस लायक किया
क्योंकि विद्यालय हमारे गरीब वहां पढ़ते थे, गरीब के बच्चे, और उन विद्यालयों की दुर्दशा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प ले लिया कि गरीब का बच्चा भी एक सम्मानजनक तरीके से पढ़ेगा, और सिर्फ विद्यालय ही अच्छे नहीं किए, वहां पे उनको स्कूल की ड्रेस, जूते, मोजे, कॉपी किताब, स्कूल का बस्ता और दोपहर में खाने का भोजन भी देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने करके दिखाया। साथियों, ऐसे तमाम काम उत्तर प्रदेश लगातार करते रहे। अपनी जो जो योजनाएं प्रारंभ हुई हैं वो अनवरत चलती रहे। इसलिए जरूरी है इन बहरूपियों से, सपा बसपा कांग्रेस के, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सबको ध्यान में रखना है कि जिन्होंने राम भक्तों पे एक समय गोली चलवाई, जिन्होंने राम सेतु को नकार दिया कि उसका अस्तित्व नहीं है, आज जगह जगह मंदिर मंदिर घूमते फिर रहे हैं। ऐसे बहरूपियों को पुनः हम लोगों को एकजुट होकर, एक साथ होकर 2022 में 325 से ज्यादा सीटें लाकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने का काम करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम, बोलिए जय जय श्री राम, बोलिए कामतानाथ महाराज की, बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत सबका आभार। चेक 1 टेस्ट माइक्रोफोन टेस्टिंग चेक 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 हेलो चेक चेक माइक्रोफोन टेस्टिंग चेक चेक 1 टेस्ट चेक चेक 1 टेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन हेतु मंचासीन हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों से अनुरोध है कि वक्त को देखते हुए अपने बातों को, अपने उद्बोधन को 5 मिनट के अंदर समाप्त करने की कृपा करें। उद्बोधन की इसी कड़ी में सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक राठ जनपद हमीरपुर श्रीमती मनीषा अनुरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आला उदल की नगरी को नमन करते हुए, मां चंद्रिका जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे केंद्र सरकार के मंत्री, जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्रदेश सरकार में मंत्री जिनका मार्गदर्शन हम सबको सदैव मिलता है, माननीय महेंद्र जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री माननीय चंद्रिका उपाध्याय जी, हमारे इस हमीरपुर महोबा के लोकप्रिय सांसद माननीय पुष्पेन जी, इस महोबा के प्रभारी प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय जीएस धर्मेश जी, हमारे चित्रकूट के सांसद माननीय आर के पटेल जी, महोबा के विधायक माननीय गोस्वामी जी, माननीय ब्रजभूषण राजपूत जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी चित्रकूट से विधायक माननीय आनंद शुक्ला जी, बांदा से विधायक राजकरण जी, चंद्रपाल जी, एवं मेरे समक्ष उपस्थित जहां जहां तक मैं देख पा रही हूं
ये सभी हमारी जनता जनार्दन को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूं। आज आप सब लोग बड़ी बेसब्री के साथ हमारे देश के मुखिया आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। और मैं देख रही हूं कि यहां पर मातृशक्ति भी काफी संख्या में उपस्थित है। और चूंकि इस बुंदेलखंड की महिला होने के नाते, महिला विधायक होने के नाते जो मैंने अनुभव किया है 2017 के पहले कि बुंदेलखंड में और पूरे प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज पूरे गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो सम्मान, जो सुरक्षा हमको मिलनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। आदरणीय योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको ये सम्मान, ये सुरक्षा हमको दिलाने का काम किया है। ये वो धरती है जहां पर महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। और इस बुंदेलखंड की जो गंभीर समस्याएं थी, चाहे यहां की शिक्षा हो, यहां की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहां के किसानों की समस्या हो, यहां के लोगों के पलायन की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, इन सभी समस्याओं पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने इन सभी समस्याओं का समाधान किया है। पलायन के साथ साथ जो पानी की बुंदेलखंड की समस्या थी, क्योंकि ये धरती, ये वो धरती है जो आक्रांताओं को अपने जौहर से पानी पिलाने वाली भूमि की सदियों की प्यास को समन करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो केंद्र की सरकार ने किया है, हर घर नल जल योजना के माध्यम से किया है। यहां के खेतों तक, हमारे किसान भाइयों के खेतों तक जो पानी नहीं पहुंच पाता था, हर खेत तक पानी दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज मुझे गर्व महसूस होता है कि ये वही सूखी बंजर जमीन है, वही तपता सूरज है, वही मानव संपदा है और वही समस्याएं हैं, वही संसाधन है, किंतु एक तापस वेशधारी के दृढ़ संकल्प से आज इस बुंदेलों की ऐतिहासिक सरजमी पर, विकास के स्वर्णिम पथ पर यह सरजमी गतिशील है। और आज इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार बन स्वदेशी स्वावलंबन सुशासन की त्रिवेणी को साकार अगर करने का कार्य किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तभी तो आज यूपी का हर एक व्यक्ति और यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति, हर एक बुंदेलखंड वासी ये कहता है कि योगी है तो यकीन है और मोदी है तो मुमकिन है। आज हर एक समस्याओं का समाधान करके दिखाया है। और आप सब लोग, आप सबको नमन करते हुए, आप सब लोग उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको नमन करती हूं, अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।
चेक 1 टेस्ट माइक्रोफोन टेस्टिंग चेक चेक 1 टेस्ट माइक्रोफोन टेस्टिंग उद्बोधन की इसी कड़ी में सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक सदर हमीरपुर श्री युवराज सिंह जी, तालियों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन। आज महोबा की वीरभूमि पर अर्जुन सहायक परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर आ रहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच आ चुके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित श्री गजेश सिंह जी शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, हमारे महोबा जनपद के प्रभारी, हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय श्री धर्मेश जी, हमारे चित्रकूट से आए हुए आदरणीय उपाध्याय जी, स्टेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, पीडब्ल्यूडी, हमारे सांसद महोबा, हमीरपुर और तिनवारी क्षेत्र से आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी और हमारे बांदा करवी से सांसद आदरणीय श्री आर.के. पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाई बांदा सदर प्रकाश द्विवेदी जी, हमारे महोबा सदर श्री राकेश गोस्वामी जी, हमारे मानिकपुर से विधायक श्री आनंद शुक्ला जी, श्री कबीर जी जो नरैनी से विधायक हैं, हमारे कुशवाहा जी आदरणीय जो बबेरू से विधायक हैं, और हमारे साथ जो राठ विधानसभा से विधायिका हैं बहन मनीषा जी और ब्रजभूषण राजपूत जी जो आपके जनपद चरखारी सीट से विधायक है, आए हुए सभी क्षेत्र से उन लोगों का मैं सम्मान करना चाहूंगा जिन्होंने एक इसको जनसैलाब बना दिया है। वो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी को चाहने वाले हैं, योगी जी और मोदी जी के भगत हैं। उन्होंने एक जनसैलाब यहाँ पे खड़ा कर दिया है जो आज उनके भाषण को सुनने आए हैं, और आए भी क्यों नहीं। बुंदेलखंड हमेशा पानी के लिए प्यासी थी, उस धरती में आज पानी की बहार आने वाली है और एक बटन दबाते ही हमारे अर्जुन साहेब बांध के से पानी छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में खास तौर से जो हमारे कार्यकर्ता इस आयोजन में इस व्यवस्था को कायम किए हुए हैं और सुनिश्चित रखे हुए हैं, मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में जो ये योजना है वो हमारे महोबा जनपद, हमीरपुर जनपद और बांदा के तिंदवारी क्षेत्र को पानी से भरपूर पानी देने का काम करेगी। और खेती में जो किसानों की समस्याएं थी, पानी की वजह से अच्छी खेती नहीं होती थी, असमय अगर बारिश हो जाती थी। ये कार्यकर्ता मित्रों, ये स्वभाव आपका ठीक नहीं है। एडीएम प्रशासन ये पानी वहां उधर के लिए पत्रकारों के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कार्यकर्ता मित्रों क्या कर रहे हैं? बोले भारत माता की। आप बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। आप बैठिए अपने स्थान पे। बोलिए भारत माता की। एडीएम प्रशासन आप इधर से आइए, अंदर से आइए। आप बैठिए अपने स्थान पे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे। मेरे मित्रों, अपार जनसमूह है, अनुशासन बनाए रखें और हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कम से कम आप लोग तो अनुशासन बना करके रखिए। हमारे कार्यकर्ता मित्रों से मेरा आग्रह है, अनुशासन बना करके रखिए। बोलिए भारत माता की। आप आइए। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस
शांतिपूर्वक यहाँ पर जैसे आए हैं उसी तरह शांतिपूर्वक कार्यकर्ता होने का परिचय दें। ये पानी पत्रकार बंधुओं को लिए पहुंचाया गया था, कृपया उसको अव्यवस्था न करें। माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके यहाँ सिर्फ खेतों को पानी पहुंचाने का काम नहीं किया है, उनका एक दृढ़ संकल्प था कि हम घर घर नल द्वारा भी बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और लगभग आधे बुंदेलखंड से ज्यादा जगह पे पानी की सप्लाई घर घर में होने लगी है और शीघ्र ही मेरे ख्याल से दिसंबर तक इसको पूरा करने का प्रयास माननीय मंत्री जी द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा संकल्पित है, जिसको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। इस पानी से सिर्फ प्यास नहीं बुझेगी, बहुत सारे जमीनों पे अच्छा पानी नहीं निकलता था जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता था, उस स्वास्थ्य को ठीक करने में और स्वस्थ रहने में भी उसकी सुविधा मिलेगी। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो उनको गौर से सुने, क्योंकि आप लोग प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही सुनने आए हुए हैं। जानते हैं हम लोग तब तक आपके बीच में हैं जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं आ जाते, तभी तक सारे विधायक हैं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन कर दूंगा, आए हुए जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि पीछे रो में टैंकर्स लगे हुए हैं, जिसको पानी की आवश्यकता हो वह बेचारा वहां जाकर के पानी पी सकता है और इस तरह की अव्यवस्था न फैलाए। इसी के साथ एक जोरदार नारे के साथ बोलिए सभी लोग, जय श्री राम। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और उद्बोधन हेतु तो सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक सदर बांदा श्री प्रकाश द्विवेदी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस वीरभूमि महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में मंचासीन भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, बांदा चित्रकूट के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आर.के. सिंह पटेल जी, हमीरपुर महोबा तिंदवारी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, जनपद महोबा के प्रभारी मंत्री आदरणीय धर्मेश जी, मानिकपुर के लोकप्रिय विधायक श्री आनंद शुक्ला जी, बबेरू के लोकप्रिय विधायक श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी, नरैनी के लोकप्रिय विधायक श्री राजकरण कबीर जी, महोबा के लोकप्रिय विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, हमीरपुर से लोकप्रिय विधायक श्री युवराज सिंह जी, राज से अपनी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, चरखारी से अपने लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया सहित बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर की देवतुल्य जनता जनार्दन को इस मंच के माध्यम से मेरा वंदन, अभिनंदन और प्रणाम पहुंचे। दो 2014 में देश की कमान जब से आदरणीय मोदी जी ने संभाली और 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी जी ने संभाली, उसके बाद का परिवर्तन आप लोगों के सामने, खासकर इस बुंदेलखंड के क्षेत्र पे
सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था उत्तर प्रदेश में, खासकर पानी का अभिशाप। लेकिन देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी ने जब से कमान संभाली तो विकास की एक गंगा, मैं ये कहूं कि भादों में बाढ़ आवती वैसे बुंदेलखंड में विकास की बाढ़ आई है। आप देखिए, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, क्या कभी बुंदेलखंड ने भी एक्सप्रेसवे की कल्पना की थी? लेकिन ये योगी जी का संकल्प था कि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के दाग को समाप्त करना। हर घर पाइप पेयजल योजना, हैंडपंप के लिए आप लोग अपने सांसद और विधायकों के यहां चक्कर लगाते लगाते थक जाते थे, पर सांसद विधायक कितने दें, 100 मिलत थे। तो जब ये समस्या आदरणीय योगी जी को पता चली तो एक महत्वाकांक्षी योजना 13-14 हजार करोड़ की बुंदेलखंड के लिए हर घर पाइप पेयजल योजना, और हर घर में अब टोटी से पानी पाइप पेयजल से पहुंचेगा। महोबा और हमीरपुर और बांदा का तिंदवारी वाला जो केन नदी का महोबा वाला बेल्ट का एरिया था, यहां सिंचाई का सर्वाधिक संकट था। किसान मनचाही फसल नहीं बो पाते थे। लेकिन अब दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि अर्जुन सहायक परियोजना की आज की लॉन्चिंग के बाद अब बुंदेलखंड का यह क्षेत्र भी हर खेत में पानी पहुंचेगा इस योजना से, और यहां का किसान बम बम बोलेगा। बुंदेलखंड का कोई क्षेत्र अधूरा नहीं रहा। जब से आदरणीय मोदी जी ने अपने उत्तर प्रदेश में मुखिया के रूप में कमान संभाली, चाहे वो आप अयोध्या देख लें, 14-17 के पहले सांप्रदायिकता का कंपटीशन था। बड़े बड़े नेता मंदिरों में जाने से डरते थे, लेकिन सरकार देश में जब मोदी जी की बनी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की बनी, तो अच्छे अच्छे विपक्ष के लोग भी चुटिया चंदन रख करके मंदिरों की परिक्रमा शुरू कर दिए। एक अब इस बात का कंपटीशन है कि हम भी चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा लगाएंगे, हम भी अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे। तो मित्रों, बहुत सारे बहरूपियों ने भेष बदल बदल करके गुमराह करने का काम शुरू किया है। जिस तरीके से सबको नकारते हुए 14 में मोदी, 14 और 19 में केंद्र में आदरणीय मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार, उत्तर प्रदेश में 325 से ज्यादा विधायकों को जिताकर योगी जी की प्रचंड सरकार बनाने का काम किया था, वही 22 में भी अब की बार फिर एक बार सब जने बोला, हाँ मतलब आवाज मंच तक हुआ है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार 300 फिर पार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जय श्री राम।
उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक चरखारी श्री ब्रिजभूषण राजपूत जी। तालियों के माध्यम से स्वागत। भारत माता के, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता के जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अपने महोबा जनपद के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबकी मेहनत आज रंग लाई है और मैं जैसा कि देख रहा हूं दूर दूर तक सिर्फ जनता ही जनता दिखाई दे रही है, भाजपा को चाहने वाले दिखाई दे रहे हैं। जब मैं घर से निकला तो चारों तरफ सड़कों पर भाजपा के दीवाने दिखाई दिए, भगवा के दीवाने दिखाई दिए। तो पुनः आप सबको समर्पित करता हूं जय श्री राम। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इस वक्त मंचासीन हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी, बाकी मंचासीन सभी लोग, सांसदगण एवं विधायकगण, माननीय मंत्री। दोस्तों, आज हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत खुशी का दिन है। महोबा, हमीरपुर और बांदा के 168 गांव के 1.5 लाख किसान व 4 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से इसमें महोबा की लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। यह परियोजना हम बुंदेलखंड वासियों के लिए वरदान है और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वर्षों पुरानी पड़ी इस योजना को हम लोगों को समर्पित करने का काम किया है, बुंदेलखंड के लोगों को सूखे से बचाने का काम किया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद 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 करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी चंद दिन पहले सुना होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भाषण। उन्हें एक रंग से दिक्कत होने लगी है, भगवा से। और यहां जितने भगवा को चाहने वाले हैं हाथ खड़ा करके बताएं अपना और सौगंध लो कि जो भगवा से नफरत करेंगे उनका राजनीतिक अस्तित्व हम मिटा देंगे। सौगंध लो, पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बनाने का काम करेंगे। बोलो जोर से जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे भगवा पर उंगली उठाएगा, जो हमारे भगवा के खिलाफ बोलेगा, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से नहीं भारत की राजनीति से उसका अस्तित्व मिटाने का काम यहां पर आया हुआ एक एक जन जन करेगा। हमारे देश को तोड़ने वाले जिन्ना से हमदर्दी हो गई है लोगों को। क्या मेरे देश की जनता, क्या मेरे बुंदेलखंड की जनता उसे स्वीकार कर सकती है? तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सब तैयार हैं? वादा, इस 22 के चुनाव में हम जिन्ना को चाहने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्हें हम ये जवाब देकर रहेंगे कि 350 पार का हम नारा दें। कितने का नारा? 350 का नारा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीटें डालकर ये दिखा दीजिए
जो जिन्ना को चाहेगा, जो भगवा से नफरत करेगा, वो उत्तर प्रदेश में राज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा मंत्री जी, बस 2 लाइनें और कहूंगा। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी भी पर डोरे डालने के लिए आ चुकी हैं। चित्रकूट में मीटिंग की है, चित्रकूट क्या हुई उसके बारे में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं भी बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ा हूं 2010 से। मैंने कई आंदोलन, चक्का जाम, और मैंने दोस्तों लखनऊ में जब इनकी सरकार थी और अपने बुंदेलखंड के किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही, पानी देने की बात कही, तो बुंदेलखंड के हजारों लोगों को कांग्रेसियों ने लाठियों से मारने का काम किया था और जेल में भेजने का काम किया था। मैं आपसे चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं दोस्तों कि बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें दी थी और पुनः हम लोग बुंदेलखंड से ये वादा कर जाएं कि 19 की 19 सीटें फिर से देंगे। तो दोस्तों, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद। उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक सदर महोबा श्री राकेश गोस्वामी जी, समय को ध्यान में रखते हुए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी देवतुल्य जनता, मैं आप सब लोगों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। आज के इस पावन मौके पर, जिस दिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं महोबा की वीरभूमि पर, आज बहुत पावन दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, आज गुरु नानक जी का जन्म जयंती भी है, आज हमारी रानी लक्ष्मीबाई की भी जयंती दिवस है। ऐसे मौके पर उपस्थित हमारे मंच पर सभी लोगों को मैं प्रणाम। आपने 19 विधायक जिता करके दिया, तो अब गठबंधन के बाद से बड़ा बंधन अब नहीं है। यूपी में कोई टक्कर में नहीं है। 325 हमारे थे, हम 350 जीत करके जाएंगे। यही आपका आह्वान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोल भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद हमीरपुर महोबा तिंदवारी कुंवर श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को एक बार तालियों के माध्यम से स्वागत। बोले भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्रद्धेय योगी जी ने, दोनों ने सूखे बुंदेलखंड को जो विशाल हृदय से हमको जो पानी दिया है, उसके लिए दिल से, अंतर मन से, श्रद्धा के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके एक बार आपको जयकारा लगाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग यहां बैठे हैं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी पधार चुके हैं। मैं हमारे अतिथि के तौर पर यहां पर उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अपने जोधपुर को, जहां के वो सांसद हैं, वहां पर अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बता के शुरू करूंगा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जिस जोधपुर में राजस्थान में पानी की किल्लत होती थी, आज वहां इतना पानी जोधपुर में है कि सैकड़ों की संख्या में पंप लगा करके जोधपुर में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी को बाहर बगाया जाता है। यह सच्चाई है मित्रों। मैंने ये बात इसलिए कही, जब पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, इसी मंच से 2016 में उन्होंने बोला था कि यहाँ का पत्थर तो सजल है, लेकिन यहाँ की मिट्टी के पास जल नहीं है। हमारे बांदा के लोग जानते हैं कि सजल पत्थर है वहां पर, लेकिन उन्होंने इसके साथ संकल्प लिया था कि हम बुंदेलखंड के कण कण को हम पानी देने का संकल्प लेते हैं। और आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व हो रहा है कि आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे बुंदेलखंड में जो विकास की जो गंगा बही है, मैं समझता हूं
जो भागीरथ जी ने काम किया था, जो भागीरथ जी ने काम किया था, वो भागीरथी प्रयास आज यहां पर हुआ है। अगर ये काम कभी पहले हो गया होता, कभी ये पहले काम होता, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ी होती। मैं एक छोटी सी बात आपको जरूर बताऊंगा। अभी आदरणीय श्रीमान महेंद्र सिंह जी यहां पर 4-5 दिन से प्रवास कर रहे हैं। हम लोग जितनी भी वाटर बॉडीज बनी हैं, डैम, नहरें, सब जगह पर गए, गांव के किसानों को बुला करके पूछा कि भैया बताइए क्या परिवर्तन हुआ है। ईमानदारी की बात बता रहे हैं, आप सब लोग गवाह हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, सभी किसान यहां उपस्थित हैं। लोगों ने बोला, हम लोग ने जब पूछा, बोले सांसद जी पहले हमारी जमीन बलकट पे 1000 रुपए बीघा पे उठती थी, कहीं कहीं 1500 में, और आज हमारी जमीन 6000 रुपए बीघा पर बलकट पर उठ रही है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, जमीनी परिवर्तन है। मैं आदरणीय मंत्री जी को ये बात इसलिए उनके समक्ष बोल रहा हूं, मोदी जी ने बोला था किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं समझता हूं किसानों की आय दुगनी तिगनी निश्चित होनी है। आने वाला जो समय है, बुंदेलखंड को केवल पानी मिल जाए, हम लोग पानीदार लोग हैं, उसको बिना बर्बाद किए एक एक बूंद की कीमत समझ करके हम उस काम को हम पूरा करने का काम करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी की, आज प्रधानमंत्री जी यहां से जाएंगे। हम सब जानते हैं बुंदेली धरा का इतिहास है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हम लोग धैर्य के साथ, कभी भी धैर्य के साथ काम करते हैं और कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लानते हैं। ये ईमानदार सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, वो अपनी चिंता नहीं कर रही है। उनको केवल चिंता है कि हमारे देश के 130 करोड़ लोग, इनकी कैसे बेहतरी हो। जहां पर यह सोचा जा रहा है एक एक खेत तक हमको पानी पहुंचाना है, एक एक घर के अंदर हमको नल पहुंचाना है, नल से पानी भेजने का काम करना है। और हमारी जो माताएं बहनें, जो उनका आधा समय कुएं से, तालाब से, सरोवर से पानी लाने में लगता था, आज हमारी माताएं बहनें, आज उनके घर में जब पानी आएगा, आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरी आएगी, कितनी खुशहाली आएगी। मैं ये बात और आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर ये पानी पहले मिल गया होता, कितने हमारे आज जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके पिता के पास शिक्षा के लिए पैसा होता, वो आज अच्छी शिक्षा लेकर के कहीं अपना सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे होते। बहुत सी हमारे किसानों की, बड़े बड़े किसानों की बेटियां आर्थिक तंगी में बहुत अच्छे स्तर का रिश्ता नहीं कर पाए, वो उनकी बेटियों के हाथ अच्छे घरों में पीले होते। बहुत से लोग यहां से जो पलायन कर गए, अपने बूढ़े माँ बाप को अपने गांव में छोड़ करके मजदूरी करने के लिए, उनको कहीं नहीं जाना पड़ता, वो इस बुंदेलखंड में रहते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, जो सच्चाई है, हमारे बुंदेलखंड को पानी की आवश्यकता थी। जो पानी हमको हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, श्रद्धेय मोदी जी ने, श्रद्धेय योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए जो खजाना खोला है, दोनों हाथ से जो हम लोगों को पैसा देने का काम किया है, हमारे दोनों मंत्री आदरणीय भारत सरकार के श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय महेंद्र सिंह जी, रात दिन दौड़ा करके बुंदेलखंड के लिए जो किया है, मैं आप सभी लोगों से एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ उठा करके पूरे योगी जी, मोदी जी, योगी जी, हमारे केंद्र के और प्रदेश के मंत्री का जोरदार तरीके से उनका स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ, समय की मर्यादा है, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, तालियों के माध्यम से स्वागत। बोले कामतानाथ स्वामी की, अभी मजा नहीं आया, बोले कामतानाथ स्वामी की। धन्यवाद। माननीय गजेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय समस्त विधायक, माननीय समस्त सांसद और बहुत बुंदेलखंड के अनेक जिलों से आए हुए सभी आदरणीय मेरे भाइयों बहनों, ज़्यादा समय नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। मैं बस 2-3 बात कहना चाहता हूं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हमको मिले हैं। हमारा बुंदेलखंड, खास करके चित्रकूट जहां से मैं आता हूं, वो डाकुओं के वजह से इतना ज़्यादा आप्लावित था कि हम सब लोग बड़े दहशत में जीते थे। लेकिन योगी जी महाराज के आने के बाद आज अगर दवाई में कहीं डाकू पड़ना हो तो दवाई के लिए डाकू नहीं बचे, सारे डाकू मरवा दिए, एक भी डाकू नहीं है चाहे जहां हो। ये पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं
कि पहले प्रयागराज का क्या नाम था, इलाहाबाद। यह योगी जी महाराज की दम थी, उन्होंने उसका नाम प्रयागराज फिर से कर दिया। अभी अभी आपने सुना होगा, अभी हमारा जो पहले फैजाबाद था उसको अयोध्या कर दिया। अभी आपने देखा कि उन्होंने दीपावली मनाई, 9 लाख से ज्यादा दीपक वहां जलाए गए। इसी प्रकार के अनेक कार्य माननीय योगी जी महाराज ने किए हैं। और आपने देखा कि जब उन्होंने पहली कैबिनेट किया था तो 96 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था। और हर गांव में सड़क, हर नदी के घाटों में पुल, घर घर में बिजली, घर घर में पानी पहुंचाने का उनका प्रयत्न जारी है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में भी आएंगे, आप सब उनका स्वागत करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार के मुख्यमंत्री हमको मिले हुए हैं। इसी प्रकार से माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी बुंदेलखंड कई बार आ चुके हैं। हमारा बुंदेलखंड कैसे खुशहाल हो इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। उन्होंने हमारे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास चित्रकूट से किया था और माननीय योगी जी ने हमको एक्सप्रेस वे दिया, हवाई अड्डा दिया, हमको डिफेंस कॉरिडोर दिया। और जितना भी ये एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इतनी फैक्ट्रियां लगेंगी कि बुंदेलखंड का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। इतनी दूर की दृष्टि। और माननीय योगी जी का कहना है कि बुंदेलखंड को मैं सारे उत्तर प्रदेश में सबसे आगे लेकर के जाऊंगा। रात दिन इसमें वो लगे हुए हैं। ज्यादा समय न लेकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। बोले भारत माता की। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे इस विशाल प्रांगण में उनका स्वागमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंच के पीछे जल शक्ति वर्क्स इन उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी साथ में, और परम आदरणीय श्रद्धा हमारी राज्यपाल महोदया जी। एक बार जोरदार तालियां और प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात इस विशाल मंच पर आपके समक्ष होंगे। और एक बार योगी योग मोदी 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 मोदी। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। आप सब कार्यकर्ता मित्रों, मैं यहां से इशारा करता रहूंगा, आप मोदी मोदी बोलते रहेंगे, नारा लगाते रहेंगे। बोलिए मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आते ही आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे मित्रों। और यहां से लेकर के पूरे देश में आवाज जानी चाहिए, वीर भूमि की आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद,
मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। अपार जनसमूह आदरणीय नेता, अपने नेता का स्वागत करने के लिए लोग खड़े हैं, पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार से नारा लगाइए, जोरदारी से नारा लगाइए। और जोर से नारा लगना चाहिए, बोलिए। हमारी महिला, हमारी माता और बहनें कितनी जोरदारी से नारा लगा रही हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, हमारी सभी माता और बहनों का स्वागत है। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जन सैलाब है मित्रों, जहां तक देखिए वहां तक आदमी ही आदमी दिख रहे हैं। अद्भुत दृश्य दिख रहा है। अपने नेता के स्वागत में लोग पलक पावड़े बिछा करके यहां पर खड़े हुए हैं। अभिनंदन है। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जी हाँ, जैसे ही परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का सुआगमन इस विशाल मंच पर होगा, आप सभी से अनुरोध है एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत तब तक करते रहेंगे। आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मोदी 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 मोदी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। अभिनंदन है, अभिनंदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीर भूमि पर हम सब लोग यहाँ पर आज आह्लादित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम। हर खेत को पानी, हर खेत को जल, हरित बुंदेलखंड, समृद्ध बुंदेलखंड। आप सभी शांति व्यवस्था के साथ अपना स्थान ग्रहण कर लें। युगों पूर्वों से लेकर वर्तमान युग की वीरता की गौरव गाथा, आध्यात्मिक महत्ता, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक उद्भव के इतिहास को अपने में समेटे बुंदेलखंड की पावन भूमि के जनपद महोबा में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 3240 करोड़ रुपए की हमारी अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह के सुअवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदेशवासियों की तरफ से शत शत नमन करते हुए मंचासीन आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को, माननीय आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार और माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश और समस्त उपस्थित सम्मानित अतिथिगणों का, सम्मानित सांसद गणों का
सम्मानित विधायक गणों का, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि गणों का और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से पधारे हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ उपस्थित हमारे अन्नदाता के रूप में सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से अंग वस्त्रम के रूप में शॉल उड़ाकर परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें और साथ में वीर भूमि महोबा के जांबाज योद्धा आला उदल, जिनकी साहस और शौर्य की गाथाएं हम सुनते हैं, कि प्रतिमा को उपहार स्वरूप भेंट करके स्वागत सत्कार हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हम सभी के समक्ष हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। और आइए कार्यक्रम के अगले सोपान पर अभिनंदन, वंदन, स्वागत के पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आन्वित करें। हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व और गौरव का क्षण है। आला उदल की इस वीर भूमि पर हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रणेता, विश्व के नेता, हम सब लोगों के श्रद्धा के केंद्र, जिन्होंने नए भारत का नया विकास किस रूप में होना चाहिए उसको पूरे भारत के अंदर चतुर्दिक विकास करते हुए पूरे बुंदेलखंड को पानी पानी जिन्होंने किया है, जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को भी प्राप्त होगा, ऐसे विश्व के नेता आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं शीश झुका करके प्रणाम करते हुए अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। जोरदार तालियां एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने नेता का जोरदार स्वागत करिए तालियों की गड़गड़ाहट से। आप सब लोग आज आह्लादित हैं, हम सब लोग प्रसन्न हैं अपने नेता को पा करके। आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल, जो निश्चित रूप से हम सब लोगों को समय समय पर अपना मार्गदर्शन देती रहती हैं, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक एक कार्यक्रम को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को भारत के नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कानून का राज्य स्थापित किया है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय अपने भारत सरकार के मंत्री, जो राजस्थान की वीर भूमि से आते हैं, ऐसे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, आदरणीय आर.के. सिंह पटेल जी सांसद, आदरणीय हमारे चंद्रिका उपाध्याय जी मंत्री, आदरणीय धर्मेश जी, सभी आदरणीय विधायक गण का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हमारे यहां पर आए हुए बुंदेलखंड के वीर सपूतों, भाई और बहनों, मैं आपका भी शीश झुका करके प्रणाम करते हुए अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार परम आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। अर्जुन सहायक, भावनी बांध, रतौली बांध परियोजना और मसगांव चिली परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, दूरदर्शी एवं सशक्त राजनेता, जिन्होंने एक समृद्ध सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के
पिछले लगातार 7 वर्षों से देश का नेतृत्व किया और साथ ही साथ देश का सम्मान और हम सब देशवासियों का सम्मान विश्व भर में बढ़ाया, हम सबको गौरवान्वित किया। ऐसे हम सब के नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंत्री प्रभारी आदरणीय धर्मेश जी, राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, मेरे भाई सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, मंच पर उपस्थित अन्य विधायकगण, इस लाखों की संख्या में उपस्थित भीड़ में उपस्थित सारे भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और दूर दराज इलाके से महोबा और आसपास महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, इन सभी जिलों से आए हुए मेरे सारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबको इस 22 महत्वपूर्ण परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के एक यात्रा प्रारंभ की थी कि देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन आए, देश के साधारण मानवी का जीवन स्तर ऊपर उठे और साथ ही साथ में हमारा देश समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न देश बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की थी कि सामान्य मानवी के जीवन में सुधार ला करके ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उस क्रम में जो विभिन्न योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रारंभ की, उसी योजनाओं के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना थी। मुझे स्मरण है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प देश के सामने रखा था कि हम देश के किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, हम देश के किसान के सिंचाई के रकबे को बढ़ाएंगे। 99 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई थी जिनके माध्यम से 30 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचाई के अधीन आने वाली थी। और मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि उन 99 परियोजनाओं से जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, आज तेज गति से काम हो रहा है। उसमें से 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लगभग 28 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें छोटा मोटा शेष काम बाकी है और बाकी हुई परियोजनाओं पर भी तेज गति से काम चल रहा है। जो 30 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का लक्ष्य लेकर के हम चले थे, वो आज 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता विकसित की जा चुकी है। मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ देश में जल जीवन मिशन घोषित किया था, उसी के साथ यहाँ बुंदेलखंड की प्यासे लोगों की प्यास बुझाने के लिए इस क्षेत्र में भी पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ में जब यहाँ कार्यक्रम किया था, जब शुभारंभ किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से हम सब लोगों के बीच में आकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। उस दिन इस मंच पर, उसी मंच पर हमारे सांसद ने खड़े होकर के कहा था कि ये बुंदेलखंड की धरती है, यहाँ की प्यासी माताओं बहनों के दर्द को इस कहावत से समझा जा सकता है कि जब वो ये कहती हैं कि खसम मर जाइए पर गगरी न फूटे। मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, जहां बूंद बूंद पानी को लोग तरसते हैं, जहां एक एक बूंद पानी की कीमत को लोग समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि देश के हर घर तक पीने का पानी हम 2024 के अंत तक पहुंचाएंगे। 19 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के जो यात्रा प्रारंभ की थी, मित्रों हम सबको जानकारी है कि उसके ठीक बाद में कोरोना की आपदा ने देश को ग्रसित किया, दुनिया को झकझोर करके रखा। एक बार लगा था कि शायद सब कुछ ठहर गया है, एक बार लगा था कि अब शायद काम पूरा लक्ष्य के साथ न हो सकेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का अनवरत मार्गदर्शन और प्रेरणा में मिली और मैं आज खुशी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि जो देश में 3 करोड़ घरों तक पानी लगभग पहुंचता था, आज वो संख्या बढ़कर 8.5 करोड़ हो चुकी है।
5.5 करोड़ घरों की माताएं बहनें आज माननीय प्रधानमंत्री जी को नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद देती हैं। मित्रों, इस उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी के साथ में जल जीवन मिशन में काम हो रहा है। मैं अभी पिछले ही दिनों इस बुंदेलखंड के पीने के पानी की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा के लिए आया था। मैंने आकर के सारी योजनाओं की धरातल पर समीक्षा की थी। पिछले दिनों हुई बरसात के कारण से, बाढ़ के कारण से काम कुछ विलंब हुआ है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको कह सकता हूं कि तय समय में वो काम पूरा होगा और इस बुंदेलखंड के हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का हर घर जल पहुंचाने का सपना तेजी के साथ में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 35,000 से ज्यादा गांवों में आज धरातल पर काम होता हुआ वहां के लोग देख रहे हैं। वहां की माताएं बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दे रही हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब देशवासियों से एक अपेक्षा की। पीने के पानी की महत्ता को हम जानते हैं, खेत में पानी की आवश्यकता को हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि पानी जीवन का आधार भी है और आजीविका का भी आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अनेक मंचों से, मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई और मंच हो, हमेशा हमें पानी की महत्ता के बारे में बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमसे अपेक्षा की कि बरसात से गिरने वाली हर एक बूंद पानी को हम सहेजें, रोकें। बरसात से गिरने वाली हर एक पानी के बूंद का संचय करें, संचित किए हुए पानी का हम संरक्षण करें, संरक्षित पानी का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें और उपयोग किए हुए पानी को भी हम बार बार पुनर्चक्रित करके उसका उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान जब एक जन आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है और आज देश के लोग इस जन आंदोलन के साथ में जुटे हैं। पिछले 4 महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में जो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां कहीं भी जब कहीं भी गिरे हर एक बरसात की बूंद को हम रोकें, उसको थामें, इस लक्ष्य के साथ में जब हमने काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 50,000 करोड़ रुपए का लगभग निवेश करते हुए देश भर में 40 लाख से ज्यादा ऐसे पानी से जुड़े हुए छोटे बड़े काम किए हैं। मैं आपको प्रसन्नता के साथ में ये कह सकता हूं कि जिस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री चले हैं, हम निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा और आने वाले समय में इस बुंदेलखंड की धरती की जाई हुई मेरी मां और बहन को यह अफसोस नहीं करना पड़ेगा। ये इतिहास की बात हो जाएगी कि खसम बर जाइए गगरी न फूटे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, लाखों की संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको एक बार फिर शुभकामना देते हुए कि इस परियोजनाएं जिन परियोजनाओं जिनका आज उद्घाटन किया जा रहा है, इनके माध्यम से जो लगभग 2.5 लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के रकबे के में अधीन आएगी, और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबा करके काम चालू करेंगे, पानी भेजेंगे, तो आपके खेतों में जो पानी पहुंचेगा निश्चित रूप से वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। लेकिन हमको एक एक बूंद पानी का ठीक से उपयोग हो, हम बिना पानी को व्यर्थ किए पानी का अपनी खेती के काम को करें। हम सिंचाई को माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से स्मार्ट इरिगेशन की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, स्प्रिंकलर्स के माध्यम से खेती की बात करते हैं, उसके साथ में हम सब लोग जुटे, एक एक पानी का बूंद पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए हम आने वाले समय में अपने इस बुंदेलखंड की प्यासी धरती को खुशहाल बनाएं। इस अपेक्षा के साथ में मैं, क्योंकि पानी का दर्द, पानी का मोल समझता हूं, आप सबके दर्द को समझते हुए, आप सबके चेहरे पर इस आने वाली खुशी के भाव को पढ़ते हुए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम को, आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी को, सबको इसके लिए बहुत सारा साधुवाद और अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार परम आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी।
उद्बोधन के उस अगले सोपान के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी, सादर नमन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियां। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद महोबा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, माननीय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, बांदा जनपदों से यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बुंदेलखंड के नागरिक बंधुओं, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस धरती महोबा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन यहां के संसाधनों का उपयोग बुंदेलखंड के विकास में हो, बुंदेलखंड की सूखे की समस्या का समाधान हो, यहां की बहन बेटियों की जो एक जन्मजात समस्या बन चुकी थी कि लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त हो, आजादी के बाद भी यह एक सपना ही मात्र बना रह गया था। इस सपने को हकीकत में बदलने की बात भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आई। हम सबका सौभाग्य है 2014 में इस देश को एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने देश के अंदर समान विकास की एक अवधारणा को गांव में गरीब के पास, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की उन योजनाओं को पहुंचाने और दशकों, शतकों से लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो, और चाहे वह बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर
बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। तेजी के साथ यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज जय जवान और जय किसान के इस नारे को वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ हम किसी धरती के अंदर देख सकते हैं तो बुंदेलखंड इसका जीवंत उदाहरण है, जहां पर पेयजल की भी और सिंचाई की भी तमाम परियोजनाएं युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अर्जुन सहायक परियोजना का पूरा होना 3 जनपद महोबा, हमीरपुर और बांदा, इन 3 जनपदों में चाहे वह लहचुरा बांध से अर्जुन सहायक, चंद्रावल और उससे जुड़ी हुई अन्य परियोजनाओं को तेजी के साथ करवई आदि बांध के माध्यम से लगभग इस क्षेत्र की 2.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध करवाने का हो, या फिर इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य हो। अर्जुन सहायक परियोजना उसमें निर्णायक साबित हो रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन महोबा की इस वीर भूमि में हुआ है, इस अवसर पर रतौली बांध परियोजना महोबा का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ललितपुर की भी एक परियोजना भावनी बांध परियोजना आज यहां पर राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर हर घर जल और हर खेत को पानी की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बुंदेलखंड का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुंदेलखंड वासियों को खासतौर पर महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई और अभिनंदन करते हुए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करे थे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी। जल ही जीवन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। बुंदेलखंड जिसे पानी की कमी से अनेक बार भयंकर सूखे के कारण भूखमरी, पलायन जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके समाधान हेतु जनपद महोबा में 1950 के दशक में निर्मित अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध और कबरई बांध को भरने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण कराया गया। परियोजना में इस वर्ष अर्जुन बांध एवं चंद्रावल बांध को 100% भरा गया तथा कबरई बांध को प्रथम बार 32 MCM तक भर दिया गया, जिससे जनपद महोबा के साथ साथ जनपद हमीरपुर, बांदा के सभी किसान भाइयों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, ऐसी जीवनदायिनी परियोजना के साथ साथ भावनी बांध परियोजना ललितपुर, रतौली बांध परियोजना महोबा और मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना हमीरपुर के लोकार्पण हेतु सादर नमन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने कर कमलों से कि ये लोकार्पण का शुभ कार्य रिमोट बटन दबाकर संपन्न करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और ये देखिए शिलापटों से अनावरण हटता हुआ, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे बुंदेलखंड वासियों को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यशस्वी परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बटन दबाते ही बांध के द्वार खुल गए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अर्जुन सहायक मेन फीडर से एवं कबरई बांध से पानी सिंचाई के लिए नहरों में चलना प्रारंभ हो चुका है और जिसका सजीव सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत राष्ट्र को समर्पित इस महापरियोजना के लिए। बहता हुआ जल सिंचाई के लिए उपलब्ध हमारे किसान भाइयों को
और अब प्रस्तुत है हमारी अर्जुन सहायक परियोजना से संबंधित उसकी विशेषताओं और महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। सनातन ऋषियों के वीर भोग्या वसुंधरा उद्घोष को बुंदेलखंड परिक्षेत्र साकार करता है। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी द्वारा सर्वप्रथम बुंदेलखंड की पहाड़ी शेरपुर बांदा पर अपना चरण रखते ही यह क्षेत्र वंदनीय हो गया। बुंदेलों, परिहारों तथा चंदेल राजाओं का बुंदेलखंड में योगदान अतुल्य है। जिनके शासन में बनाए गए तालाब, कूप आज भी स्वयं अपनी कहानी कह रहे हैं। जल के बिना जीवन की परिकल्पना बेमानी है। जल था तो कल था, जल है तो आज है, और जल होगा तो कल भी होगा। इसी कल के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाने के लिए जन शक्ति का आह्वान किया था। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें। वीर बुंदेलों की धरती बुंदेलखंड सदियों से सिंचाई और जल संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। 50 के दशक में यहां अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध, चंद्रावल नदी पर चंद्रावल बांध तथा कुल्हारी एवं मगरिया नाले पर कबरई बांध का निर्माण किया गया था। कालांतर में अपर्याप्त वर्षा एवं भूजल के बेतहाशा दोहन से इन नदियों में पानी कम होता गया और बांधों में जल संग्रहण नगण्य हो गया। हाल ये हो गया कि इन बांधों का बड़ा कृषि क्षेत्र वर्षा पर आश्रित हो गया। समय से वर्षा न होने पर बुआई तक नहीं हो पा रही थी और किसान पलायन को मजबूर थे। इस समस्या के निराकरण हेतु अर्जुन सहायक परियोजना परिकल्पित की गई। धसान नदी पर निर्मित लहचुरा बांध से अर्जुन, चंद्रावल व मगरिया नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना का कार्य वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया। समय पर धनराशि प्राप्त न होने के कारण परियोजना पिछड़ती चली गई। वर्ष 2017 में योगी जी के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सहयोग से परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का संकल्प लिया गया और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में ये परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पण हेतु तत्पर है। इस परियोजना की कुल लागत 2655 करोड़ रुपए है। लहचुरा बांध से अर्जुन बांध तक 42 किलोमीटर अर्जुन फीडर नहर का निर्माण, अर्जुन बांध से कबरई बांध तक कुल 32 किलोमीटर कबरई फीडर नहर का निर्माण तथा चंद्रावल बांध को भरने के लिए एक स्केप चैनल का निर्माण किया गया। इसके साथ ही कबरई बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक कर लिया गया है और कुल 245 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण एवं 184 पक्के कार्यों का निर्माण किया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना आज महोबा, हमीरपुर और बांदा जनपदों के लिए संजीवनी बन गई है। इससे कुल 59,485 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के साथ साथ महोबा शहर के लिए 200 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होगा। आज इन जनपदों के 1.5 लाख से अधिक किसानों के लहराते खेत और मुस्कुराते चेहरे ये बात साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस परियोजना ने यहाँ की तरक्की के रास्ते खोले हैं। इस अर्जुन सहायक परियोजना के अतिरिक्त जनपद महोबा में ही रतौली बांध परियोजना, जनपद हमीरपुर में मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना एवं जनपद ललितपुर में भावनी बांध परियोजना की अन्य 3 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, जिनसे 5,450 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी व 8,800 कृषक लाभान्वित होंगे। भारत सरकार के मोर क्रॉप पर ड्रॉप अर्थात पानी की प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के अंतर्गत जल वितरण की बेहतर दक्षता को ध्यान में रखकर मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना निर्मित की गई है। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार होता विकसित एवं समृद्ध बुंदेलखंड का सपना। उन्नत खेती, समृद्ध किसान, हरित बुंदेलखंड,
खुशहाल बुंदेलखंड। लोकार्पित परियोजनाओं की शुभकामनाएं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी और उन्नत खेती व समृद्ध किसान के सपने को साकार करेंगी, क्योंकि जब होगा खुशहाल किसान तभी बढ़ेगा देश का मान। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मानित अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों और बहनों के लिए। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो तो केवल संतोष लाती है। जी हाँ, ऐसी सकारात्मक वृहत सोच रखने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके यश के किरण पुंजों से पूरा विश्व दीप्तमान हो रहा है, ऐसे विलक्षण महान व्यक्तित्व को एक बार पुनः शत शत नमन करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित अपने उद्बोधन से, आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। जौन महोबा की धरा में आल्हा, उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। वाह महोबा के वासियन को हमारा कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यूपी के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जीएस धर्मेश जी, संसद में मेरे साथी आरके सिंह पटेल जी, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, यूपी विधान परिषद और विधानसभा के साथी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री राकेश गोस्वामी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। इस समय देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय साथियों के योगदान को समर्पित जनजातीय गौरव सप्ताह भी मना रहा है। इस समय पर वीर आल्हा और उदल की पुण्य भूमि पर आना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुलामी के उस दौर में भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है। मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की वीर बेटी बुंदेलखंड की शान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। इस कार्यक्रम के बाद मैं झांसी भी जाऊंगा।
डिफेंस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां चल रहा है। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा ये इसका साक्षात गवाह है। ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किए हैं। कुछ महीने पहले ही यहां से पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोड़ों मुस्लिम बहनों को और उन मुस्लिम बहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की परेशानी से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। महोबा में किया वो वायदा पूरा हो चुका है। भाइयों और बहनों, अब आज मैं यहां बुंदेलखंडी बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने आया हूं। आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि देखिए आगे जगह नहीं है, आप आगे मत आने की कोशिश करिए और वहां भी थोड़ा शांति रखिए। साथियों, गुरु नानक देव जी ने कहा है, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। यानी पानी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पानी से ही सारी सृष्टि को जीवन मिलता है। महोबा सहित ये पूरा क्षेत्र तो सैकड़ों वर्ष पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधक का एक उत्तम मॉडल हुआ करता था। बुंदेल
परिहार और चंदेल राजाओं के काल में यहां तालों, तालाबों पर जो काम हुआ वो आज भी जल संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियों के पानी ने बुंदेलखंड को समृद्धि भी दी, प्रसिद्धि भी दी। यही चित्रकूट, यही बुंदेलखंड है जिसने वनवास में भी प्रभु राम का साथ दिया। यहां की वन संपदा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों, सवाल ये कि समय के साथ यही क्षेत्र पानी की चुनौतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया? क्यों इस क्षेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे? क्यों यहां की बेटियां पानी वाले क्षेत्र में शादी की कामना करने लगी? इन सवालों के जवाब महोबा के लोग, बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। साथियों, इन लोगों ने बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया, उसे यहां के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बांधों, तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा।
भाइयों और बहनों, इन्होंने कैसे काम किया, इसका एक उदाहरण ये अर्जुन सहायक परियोजना है। वर्षों तक ये परियोजना लटकी रही, अधूरी पड़ी रही। 2014 के बाद जब मैंने देश में ऐसी लटकी हुई परियोजनाएं, ऐसी लटकी हुई सिंचाई योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया, अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई और आज ये परियोजना आपको, बुंदेलखंड के लोगों को समर्पित है। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्र नीति करते हैं। केन बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है। सभी पक्षों से संवाद करके रास्ता निकाला है। केन बेतवा लिंक से भी भविष्य में यहां के लाखों किसानों को लाभ होने वाला है। योगी जी की सरकार ने बीते 4.5 साल के दौरान बुंदेलखंड में पानी की अनेकों परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया है। आज मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर योजना जैसी आधुनिक तकनीक का लोकार्पण सिंचाई में आ रही आधुनिकता को दिखाता है। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां की जमीनी हकीकत, जो पहले के गुजरात के हाल थे, वो परिस्थितियां बुंदेलखंड से जरा भी अलग नहीं थी। और इसलिए मैं आपकी परेशानियों को समझता हूं, आपकी तकलीफ को समझता हूं। मां नर्मदा के आशीर्वाद से, सरदार सरोवर बांध के आशीर्वाद से आज गुजरात में कच्छ तक रेगिस्तान में भी पानी पहुंच रहा है। जैसी सफलता हमने गुजरात में पाई, वैसी ही सफलता बुंदेलखंड में पाने के लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं।
भाइयों बहनों, जैसे बुंदेलखंड में से पलायन होता है ना, मेरे गुजरात में भी कच्छ में लगातार पलायन होता था। देश में जनसंख्या बढ़ती थी, कच्छ जिले में जनसंख्या कम होती जाती थी। लोग कच्छ छोड़ छोड़ के चले जाते थे।